गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब डायमेंशन जो हम लोग निकाल रहे थे उस डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है उसको। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम स्टडी करते हैं तो उसका एक बिना यूज का हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो उसके पीछे भी यूज है। इंसान को जब तक किसी भी चीज का यूज नहीं होगा इस चीज का वो स्टडी नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इसका मतलब डायमेंशन का भी यूज है। तो द मेथड ऑफ स्टडिंग ए फिजिकल फिनोमिनन, फिनोमिनन मीन्स क्या हुआ, घटना, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस। जब किसी भी फिजिकल घटना यानी भौतिक घटना को, कोई भी भौतिक घटना को हम लोग डायमेंशन के आधार पर जब स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। थ्री मेन यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। वन नंबर, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकेंड नंबर, मतलब वन नंबर मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में, जो एक फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में इसका यूज होता है। सेकेंड है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी एक फिजिकल रिलेशन रहेगा जिसको हम लोग करेक्टनेस को चेक करेंगे वो सही है या गलत है। थ्री नंबर, टू डेराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप देंगे। रिलेशन इन द सेंस नहीं होता है फादर मदर ब्रदर, ये सब बहुत तरह के रिलेशन होता है, तो इसमें क्या रिलेशन है इस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। यानी बेसिकली थ्री यूज है किसका, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यानी डायमेंशन एनालिसिस का हम लोग तीन जगह पर तीन पार्ट में उसको क्या करते हैं, तीन कंडीशन में यूज करते हैं। एक पहला, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, एक सिस्टम से। अब सिस्टम सोच रहे होंगे क्या सिस्टम, याद करिए उस सिस्टम। एक था सीजीएस सिस्टम, एक था एफपीएस सिस्टम, एक था एमकेएस सिस्टम, और एक एमकेएस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म था एसआई सिस्टम। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एसआई में तो टोटल 7 चर्चा बार बार किए हैं। तो एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम, मतलब एसआई से मान लीजिए एमकेएस या सीजीएस से एफपीएस, माने जिस सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है उसकी बात करेंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल, कोई भी जो फार्मूला होता है तो फार्मूला मेरा सही है कि गलत है उस चीज को हम इससे चेक कर सकते हैं। फिजिकल रिलेशन वही हो गया, फार्मूला को ही मोटा मोटी आप कर सकते हैं फिजिकल रिलेशन। टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मैंने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मतलब हो गया न्यू फार्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे डेराइव कर सकते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, मिटाएंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा। तो सबसे पहले वन नंबर का जो यूज है वो हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू कन्वर्ट, वन नंबर, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। मतलब एक नंबर जो है, इस एक नंबर पर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब इसमें सिस्टम को सबसे पहले हमको समझना क्या है, समझना ये था कि जब डायमेंशन, ठीक है, यानी कि वह मेथड, वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग फिजिकल यानी भौतिक घटनाएं को डायमेंशन के आधारित पर स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। और डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन के आधार पर हम लोग तीन चीज को स्टडी करेंगे। एक चेक करेंगे, एक क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और एक क्या करेंगे, न्यू रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं।
अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जो है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का बात किए थे। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? विच कैन बी मीजर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लाइन को समझिएगा, विच कैन बी मीजर दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज को हम लोग मीजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब अगर जो डिफिनेशन फिजिक्स का, फिजिक्स में कहा जाता है कि स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। लेकिन गौर से सोचा जाए तो किसी भी चीज को हम लोग जो स्टडी करते हैं उसके लिए उसका मेजरमेंट बहुत आवश्यक है, यानी कि मेजरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। मेजरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। किसी भी चीज को हम लोग मेजर करेंगे इसका मतलब ही है वो फिजिक्स है। जैसे कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि वो पढ़ने में तेज है, तो उसमें हम लोग डिजिट नहीं बता सकते हैं कि 5 मीटर तेज है कि 5 केजी तेज है। हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो अच्छा महसूस हो रहा है तो कोई थर्मामीटर नहीं है जो नाप को हम बता दें आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है। और सामने कोई बैठा हुआ तो हम लोग बता सकते हैं कि वो ज़्यादा खुश है या कम खुश है, लेकिन कोई कॉपी पर या पेन के द्वारा लिख करके नहीं जा सकते हैं कि वो कितना खुश है, रियल में उसका क्या खुशी का पैमाना है। आखिर खुशी का कोई पैमाना तो होगा। तो खुशी हो गया, दुख हो गया, या पेन है, पेन का लेंथ हो सकता है। एग्जाम्पल दिए थे कि पेन का लेंथ हो सकता है, पेन पेन का वॉल्यूम हो सकता है, बट लेंथ का यूनिट हो सकता है, वॉल्यूम का यूनिट हो सकता है, लेकिन पेन का कोई यूनिट नहीं हो सकता है। तो पेन हम लोग स्टडी नहीं करके फिजिक्स में हम लोग पेन का लेंथ स्टडी करेंगे। फिजिक्स में हम लोग पेन का स्टडी नहीं करेंगे, मार्कर का स्टडी नहीं करेंगे, इसका हम लोग लेंथ का स्टडी कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम का स्टडी कर सकते हैं। मतलब जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी जिस चीज को हम लोग माप सकते हैं, उस चीज का हम लोग स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है, याद रखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू दूसरा यूनिट। सबसे पहले उसका वैल्यू कितना है, जैसे होता ना कि ये लेंथ है तो 3 मीटर है कि 4 मीटर है, मीटर है कि सेंटीमीटर बाद में बताएंगे, लेकिन कितना 3 है कि 4 है कि 5 है, वॉल्यूम कितना है, फेंकने के बाद वेलोसिटी कितना है। तो जब किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। तो जब तक हम मेजर नहीं कर सकते हैं तब तक हम कैसे कर सकते हैं? बोलेंगे इस रूम में टाइल्स लगाना है, जाके टाइल्स लेके आ जाइए। तो क्या आप जाइएगा और टाइल्स लेके आ जाइएगा? ऐसा हो सकता है क्या? सबसे पहले आप इसको मेजर करिएगा कि इसका एरिया कितना है, फिर उस एरिया के हिसाब से टाइल्स लेके आइएगा ताकि उतना ही एरिया में मेरा फिट हो जाए। तो जैसे ही आप मेजरमेंट फीता लगा करके और जैसे ही आप नापना शुरू कर दिए, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। एरिया कितना है, उसका हाइट कितना है, टाइल्स कितना हाइट तक लगाइएगा, कितना थिकनेस होगा, क्या होगा, वॉल्यूम देखिएगा, इतना यदि मोटा करना है तो इतना मसाला देना होगा, इतना हाइट उठाना है, इधर स्लोप देना है तो इसको इतना हाइट देंगे, इतना उसमें क्या करेंगे, सीमेंट यूज करेंगे तो इतना स्लोप बनेगा, पानी उधर गिरेगा नहीं पानी इधर जाएगा। जहां भी आप कैलकुलेशन मेजरमेंट शुरू कर दिए,
समझिए वहीं से फिजिक्स शुरू हो गया। इसलिए बोले कि एक फिजिक्स का डिफिनेशन था कि स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, लेकिन साधारण छोटा भाषा में, काम चलाओ भाषा में कह सकते हैं, मेजरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स मतलब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी उसी को कहते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और किसी भी चीज को मेजर करेंगे, किसी भी, कोई भी पदार्थ रहे, कोई भी मैटर रहे, जिसको हम मेजर करेंगे, तो मेजर करने के लिए चाहे मास मेजर करें, इसको रखेंगे तो कितना ग्राम, कितना केजी, कितना मिलीग्राम, तो कुछ ना कुछ हमको नंबर बताना पड़ेगा। 5 मिलीग्राम की, 5 ग्राम की, 5 केजी, 5 टन, 5 क्विंटल, लेंथ कितना, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 किलोमीटर, क्या चीज है। तो इसका मतलब जब आप दोनों को एक साथ रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल इस लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ मान लिया जाए, ये इस तरह से हम अपना दिमाग लगाएं कि 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर है। तो जब हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो जब लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ यहाँ पर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें दो चीज होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। आप देख सकते हैं दोनों को ध्यान से। यानी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसे कहते हैं जिसमें दो चीज होना बहुत जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 8 यहाँ पर है। अब इस मार्कर पेन को आप स्केल से नापिए, एक स्केल 10 सेंटीमीटर का रहता है, हम एक अंदाज लगाएं कि उससे थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, तो मेरा 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो गया यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 8। और चूंकि ये मेजर कर सकते हैं फीता से, इसको हम लोग माप सकते हैं, इसलिए इसी को हम लोग बोलेंगे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। मान लिया किसी भी चीज का आप एरिया माप रहे हैं, बोल रहे हैं क्या 5 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया, यूनिट, और 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है। अगर जो किसी में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो उदास है, उदास यानी कि सैड, सैड है, दुखी है, उदास है। तो सैड क्या है, क्या है, 8 क्या, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर क्या दीजिएगा, कुछ भी तो आप नहीं लिख सकते हैं। दुखी है तो है, इसका कोई मेजरमेंट तो है नहीं कि थर्मामीटर लगा के चेक कर दिए। तो दिस इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, हेंस दिस इज नॉट यूनिट एंड नॉट नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट यूनिट, दिस इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। तो आज के बाद याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब ही है कि उसमें जो मापा जा सके, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है वो फिजिक्स नहीं है। जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है वो फिजिक्स नहीं है, और जब फिजिक्स नहीं है तो हम क्या पढ़ाएंगे उसको, क्योंकि फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स पढ़ाना है। कोई लैंग्वेज तो है नहीं कि राम बहुत दुखी था, राम सैड था, ये सब कुछ तो हमको करना है नहीं, इंग्लिश का टीचर तो है नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम यू मानते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, एन, न्यूमेरिकल वैल्यू एन, और यू क्या हो गया, इसका यूनिट। यानी आज से फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम क्यू से दिखाते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से दिखाएंगे, और यूनिट को किससे दिखाएंगे, एन से दिखाएंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद फिर आगे हम लोग स्टडी करेंगे जो हम कहना चाह रहे हैं से, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एन, और यूनिट को यू से दिखाते हैं। और अगर जो इस तरह से किसी भी चीज को नहीं दिखा सकते हैं, इसका मतलब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यूनिट नहीं है, मतलब वो फिजिक्स क्या है, नहीं है, फिजिक्स है ही नहीं, तो फिर उसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
देख लिए होंगे। अब हम लोग डिस्कशन, चूंकि उस समय हम लोग कर लिए थे डायमेंशन का, निकाल लिए थे। देखिए डायमेंशन अभी तक हम लोग निकालना सीखे हैं, डायमेंशन होता क्या है पूरा अभी क्लियर नहीं हुआ है। यानी एक सिंपल क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड डायमेंशन। डिफरेंस क्या है? देखिए किसी भी चीज का जब हम यूनिट निकालते हैं तो डायमेंशन भी निकालते हैं। ये तो क्लियर है कि यूनिट ये होगा तो डायमेंशन ये होगा, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिर डायमेंशन क्यों दिया गया? डायमेंशन नहीं दिया रहता तो क्या परेशानी होता? क्या मेरा यूनिट से काम नहीं चल जाता? ये बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी गौर से सोचिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड डायमेंशन, and what is the history of dimension. It means what is the effect on physical quantity on or physics when dimension is not given. अगर जो डायमेंशन हमको नहीं दिया रहता तो फिजिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता, यानी फिजिक्स पढ़ने में क्या प्रभाव पड़ता। इस चीज को बहुत गौर से सोचा जाए तो उसके लिए हमको बहुत बेसिक पॉइंट में जाना पड़ेगा, बहुत बेसिक में, जो मेरा नॉलेज को बढ़ाएगा। बेसिकली हम लोग मीटर, पहले किलोग्राम, मास का था किलोग्राम, लेंथ का था मीटर, टाइम का था सेकेंड, करेंट का एम्पियर, टेम्परेचर का कैंडेला हो गया, लाइट का इंटेंसिटी कितना हो गया, और ये मोल था। ये टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट था, कोई दिक्कत नहीं। 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया। जिस तरह से कलर में 3 प्राइमरी कलर होता है, रेड, येलो एंड ग्रीन, ये 3 से ही दुनिया का सब कलर बन जाता है। आप देखिएगा, दुकान में जाइएगा, इसी 3 कलर से सब कलर बन जाएगा। उसी तरह से ये 7 यूनिट ऐसा है, ये 7 यूनिट टोटल आप गिन के देख लीजिए, टोटल कितना यूनिट है? 7 यूनिट। ये 7 यूनिट ऐसा है, इस यूनिट से हम लोग जितने भी प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी है जो अभी तक मेंशन है, भविष्य में और कुछ मेंशन किया जाएगा तो नया पॉइंट खोजा जाएगा। अभी तक जो एग्जिस्टेंस है फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब जितने भी प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी हैं, सभी क्वांटिटी को इस रूप में, इस यूनिट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ गया फंडामेंटल यूनिट। जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर में कौन कौन था? रेड, येलो और ग्रीन। मतलब आप जितने भी कलर की कल्पना कर सकते हैं कि ये कलर होता होगा, वो जितने भी कलर हैं वो ये 3 कलर से मिलके बन सकता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, आप यूनिवर्स में जितने भी कलर की कल्पना कर सकते हैं वो 3 कलर से मिलके बन सकता है, तो उसी कलर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कलर। उसी तरह से ये भी एक प्रकार से हम उसी भाषा में इसको कह सकते हैं प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट मतलब आप कोई भी यूनिट की बात करिए, ये 7 यूनिट से बाहर नहीं है। यही तो इसका खासियत है। जैसे आप बोलेगा स्पीड का, तो स्पीड का होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी मीटर बाय सेकेंड। तो देखिए इसको डिराइव करने में एक मीटर और एक सेकेंड की आवश्यकता पड़ा। तो चूंकि ये यूनिट डिराइव हुआ, इससे डिराइव हुआ, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। बट केमिस्ट्री कहता है कि हर जगह अपवाद होता है। दो ऐसा चीज हम लोग को मिल गया जिसको हम लोग इस रूप में डिराइव नहीं कर पाए।
एक था कौन, एंगल, रेडियन, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, कट कैंसिल हो गया था, कोई यूनिट नहीं था। और एक था अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन में था एरिया बाई आर स्क्वायर, एरिया का भी मीटर स्क्वायर और इसका भी क्या, मीटर स्क्वायर। यानी दो गो ऐसा निकल गया फिजिकल क्वांटिटी, दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी निकल गए जिसका इस 7 यूनिट से डेरिवेशन यानी यूनिट निकालना मुश्किल हो गया। चूंकि एंगल का हमको पता है यूनिट होता है रेडियन, और डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाता है, 50 डिग्री का कोण बनाता है, 75 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये दो यूनिट ऐसा है जो ये 7 यूनिट से नहीं डिराइव हो सकता है, इसलिए इसको दो को सप्लीमेंट्री रख दिया गया, अतिरिक्त में रख दिया गया, दो सप्लीमेंट्री यूनिट आ गया, एंगल और अस्टेरेडियन यानी सॉलिड एंगल। तो डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन में देखिए क्या होता है, और यूनिट में क्या अंतर है कि मान लिया जाए स्पीड का यूनिट हमसे कोई पूछ देगा, स्पीड का, तो हम बोलेंगे क्या, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और ये सेकेंड। यानी अगर इसको सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो बोलेंगे मीटर पर पावर 1 और सेकेंड पर पावर -1। अगर जो हमसे कोई पूछ देगा एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मीटर, इसका मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हम लोग डायमेंशन में देखते हैं पावर, पावर क्या कि एरिया में लेंथ 2 बार आया, एरिया में क्या आया तो बोलेगा सर ब्रेथ है, ब्रेथ और लेंथ दोनों एक ही है। अभी आप इसको बोलते हैं कि ये लेंथ है, ये क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अगर जिसको हम ऐसे कर देंगे तो जो ब्रेथ है वो लेंथ बन जाएगा, जो लेंथ है वो ब्रेथ बन जाएगा। इसलिए लेंथ और ब्रेथ मैंने उसको डायरेक्ट बोलिए, डिस्टेंस यानी लेंथ ही बोलिए। तो इसका मतलब एरिया में लेंथ 2 बार आया, मतलब हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि लेंथ 2 बार आया, स्पीड में लेंथ एक बार आया, सेकंड एक बार आया, डिवाइड में आया लेकिन एक बार आया, इसलिए इसका पावर 1 है और ये -1 है। बटा में आया लेकिन एक बार, मैंने 1 बता रहा है कि लेंथ 1 बार आया। अगर जो एक्सेलरेशन का निकालिएगा तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर पावर 1 सेकेंड पर पावर -2। मतलब लेंथ 1 बार आया, लेंथ 1 बार, देखिए वही 1 हो गया डायमेंशन, और मीटर स्क्वायर हो गया यानी सेकेंड, समय 2 बार आया, टाइम 2 बार आया, लेंथ 2 बार आया, टाइम 2 बार आया। यदि फोर्स लीजिएगा, फोर्स F, इसका होता है केजी यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी एक बार आया, मास एक बार, लेंथ एक बार, टाइम 2 बार। जरा ध्यान दीजिएगा, मास 1 बार आया, देखिए 1 कैसे पता लगा, तो यहाँ पावर 1 है, लेंथ 1 बार आया, ये भी लेंथ 1 है, टाइम 2 बार आया तो पावर 2 है, डिवाइडेड में करके आया। तो ये बताता है 1 1 -2 जो पावर है, यही बताता है डायमेंशन। अब जब डायमेंशन ये बताता है तो आप बोलिएगा सर फिर इस यूनिट में ही क्यों नहीं रहने दिए, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए दिक्कत क्या है कि अब जैसे यहीं पर है मीटर पर सेकेंड, लाइन को समझिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, इसी को देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये है मीटर पर सेकेंड, इसके जगह पर डिस्टेंस सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है कि नहीं, एकदम हो सकता है। डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। तो बोलेगा सर इस पर भी तो पावर 1 है, हम पावर 1 है, लेकिन यहाँ वैरायटी बढ़ने लगा, वैरायटी इन द सेंस कि दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन, जब इक्वेशन के बारी आता है, जब बहुत सा इक्वेशन आ गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अभी यहाँ पर मान लिया, ले लिया जाए हमको क्या, यहाँ पर ले ले आपका मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ले ले सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर ले ले मिलीमीटर। तो दिक्कत होगा कि नहीं, ये हमको कैसे पता है कौन सा यूनिट यूज करना है, कौन सा, जब इक्वेशन के बारी आएगा तो एक कोई पैमाना चाहिए, एक कोई फिक्स पॉइंट चाहिए कि नहीं सब तरफ लिखाएगा तो मीटर लिखाएगा, नहीं तो सब तरफ लिखाएगा तो किलोमीटर लिखाएगा, तो दोनों तरफ लिखाएगा सेंटीमीटर लिखाएगा, कोई तो पैमाना होना चाहिए। तो चूंकि यूनिट में बहुत सा यूनिट होता है,
फिर से समझिएगा, यूनिट में बहुत सा यूनिट होता है, यूनिट के कारण होने लगा कंफ्यूजन कि मास पर पावर 1 है, लेंथ पर पावर 1 है। अब ये कंफ्यूजन क्या हो गया, अब हम यहाँ एम लिखें, अब हम सोच रहे हैं कि ये मीटर है। एक और कंफ्यूजन जरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है। हम लिख रहे हैं एम, अब सामने वाला ये भी सोच सकता है कि एम लगता है मास है, एम फॉर मास, और हम यहां सोच रहे हैं एम यहां मीटर है। कोई सोच रहा है मिली सेकेंड है, ये मिली मतलब पिछले क्लास पिछले वीडियो, मिली मीन्स 10⁻³ तो ये एम हमको क्लियर नहीं कर पा रहा है कि रियल में एम ये लेंथ है कि मास है क्या है। सिर्फ हम अगर जो एक साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जो हम इस तरह से लिख दिए, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एम, अब ये एम लिखने के बाद जरा हमको कोई क्लियर करे कि हम फिजिक्स में ये एम क्या लिखे हैं, मास लिखे हैं कि मीटर लिखे हैं, क्या लिखे हैं। किसी का पावर नहीं, क्योंकि मास को हम लोग एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर को भी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में ये सब देखे होंगे, 9-10 से यूज हो रहा है। बोलेंगे मास एम, मास एम, कहीं लिखेगा मीटर एम। तो ये एम यूनिट पूरा क्लियरिटी को नहीं झलकाता है। पावर तो ठीक है, यूनिट पर पावर ठीक है, डायमेंशन 1, इसका भी डायमेंशन 1, इसका डायमेंशन 2, बट जो क्लियर फिगर होना चाहिए उस चीज को नहीं दिखाता है। इसीलिए यूनिट के कारण हो सकता था। देखिए केजी को क्या बोले थे, केजी एक प्रकार का मास है, मास का एम होता है तो एम पर पावर 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक केजी पर पावर 1 तो एम पर पावर 1। मीटर का क्या होता है, मीटर लेंथ का होता है, लेंथ का कितना एल, तो यहाँ एल, अब इस पर पावर कितना 1। टाइम का क्या होता है सेकेंड, सेकेंड का डायमेंशन टी, तो इसका कितना टी पर पावर -2। तो आप बोलिएगा सर ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी -2, ये भी -2, तो बिना मतलब के को डायमेंशन अलग से क्यों दिया गया। ये तो यूनिट से ही क्लियर है, डायमेंशन की तो आवश्यकता ही नहीं है। डायमेंशन की आवश्यकता इसलिए है कि यूनिट में हमको कंफ्यूजन होता है, एम से हमको नहीं पता लग रहा है कि एम मीटर है या मास है। एक साथ है तो पता लग रहा है यूनिट है, लेकिन अकेला रहेगा तो नहीं पता है कि एम क्या है, मीटर है कि मास है। तो इसीलिए हम लोग उसको बचने के लिए क्या किए, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग किए क्या कि एम जो है इससे हमको कंफ्यूजन है कि ये मीटर है या मास है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग इसको हटा दिए, बोले कि नहीं मास का जो पहला लेटर होता है वो एम होता है, तो ये क्या हो गया, मास हो गया। अब यहां पर फिर एक कंफ्यूजन हो गया। देखिए अब देखिए, अगर जो ये मास है तो बड़ा एम लिखेंगे, अगर जो ये मास है तो बड़ा एम, अगर जो ये मीटर है तो क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो सबसे पहले एक एम से कंफ्यूजन था मीटर और एक ही एम से कंफ्यूजन था मास। इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया कि नहीं मास के लिए एम होगा और लेंथ के लिए एल होगा। तो अब यहां से अगर जो हम किसी के सामने मीटर लिखेंगे तो कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर जो हम बड़ी एम लिख देंगे या बड़ी एल लिखेंगे तो दो, एक एम से दो चीज निकला, लेकिन यहां दोनों अलग अलग है, ये मास और ये क्या मीटर लेंथ, एकदम अलग अलग हो गया। लेकिन एक कंफ्यूजन फिर जनरेट हो गया, अगर जो आप याद होगा टीजीएम, टीजीएम, के एच डी ए, डीसीएम, म्यू एन पी, ये पिछले क्लास आपको हम बताए थे। अगर जो यहां देखिएगा तो एम, टी फॉर टेरा 10⁻12, जी फॉर गीगा 10⁻9, एम फॉर मेगा 10⁻6। अब हम एम लिखे तो लोग मेगा भी तो सोच सकता है, एम लिखें तो लोग मेगा भी तो सोच सकता है। तो जब मेगा सोच लेगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एम लिखे, पहले तो एम लिखे तो एम से क्लियर नहीं हुआ कि मीटर है या मास है, पहला कंफ्यूजन। तो उसके जगह पर लिखे बड़ी एम। अब बड़ी एम से ये क्लियर नहीं हुआ कि मेगा है
कि मास है। अब फिर कंफ्यूजन हो गया कि मेगा है कि मास है। तो हुआ क्या कि नहीं, एक काम करिए, बचिए, जैसे ही एम लिखना है इसको कैपिटल ब्रैकेट से कर देना। अब ये क्लियर है कि मास है, क्योंकि जब अगर जो कैपिटल ब्रैकेट से क्लोज नहीं है, अगर कैपिटल ब्रैकेट से क्लोज नहीं है तो फिर ये मेगा भी हो सकता है और मास का भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। लेकिन जैसे ही कैपिटल लेटर से हम क्या किए, दोनों साइड कैपिटल लेटर से क्लोज कर दिए, मतलब 100% वो मेगा नहीं होगा, क्योंकि मेगा को दोनों ब्रैकेट से क्लोज नहीं किया जाएगा। डायमेंशन है, इसका मतलब दोनों साइड ब्रैकेट होगा। इसीलिए अब जब हम एम लिखेंगे, एम मान लीजिए फोर्स का, तो लिखेंगे एम एल T-2। अब यहां से लोग एम को मेगा समझ सकता है, एल को कुछ भी समझ ले, इंडक्टर आगे जाकर के मिलेगा 12th क्लास में। टी टाइम हो गया, टेम्परेचर हो सकता है कि आप बोल रहे हैं टाइम है, और मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये तो टेम्परेचर है, टी से टेम्परेचर होता है। ए फॉर इंडक्टर, 12th क्लास में इंडक्शन चूल्हा पढ़े होंगे, वही इंडक्टर। और एम फॉर मेगा। तो मेरे दिमाग में ये सब चलना शुरू हो गया कि ये टेम्परेचर है, ये इंडक्टर है, ये मेगा वाला है। लेकिन जैसे ही आप बड़ी ब्रैकेट किए, कैपिटल ब्रैकेट से क्लोज किए, मेरे दिमाग का सब भूत निकल गया। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज आ गया कि नहीं, ये तो डायमेंशन है और ये एम यहाँ पर मास ही का है, चूंकि क्लियर है कि डायमेंशन में मास का पहला लेटर एम होगा, लेंथ का पहला लेटर एल, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ब्रैकेट किए तो जाके क्लियर हो गया, टाइम का पहला लेटर टी होगा। यानी हमको आज एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल ब्रैकेट क्यों लगाते हैं। जब तक हम कैपिटल ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे तो ये हमको पता नहीं है कि ये मास है। आप यहाँ पर बोल रहे हैं टी है, बताइए टी में कंफ्यूज है कि नहीं, कि टाइम भी हो सकता है या टेम्परेचर हो सकता है। टाइम भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, क्योंकि आप फिजिक्स में देखिएगा, टाइम को भी हम लोग टी से दिखाते हैं, टेम्परेचर को भी टी से दिखाते हैं। इसीलिए बचने के लिए कैपिटल ब्रैकेट का आवश्यकता है, और इसीलिए वहां पर मीटर नहीं दे सकते हैं, सेकंड नहीं दे सकते हैं, ये सब में कंफ्यूजन है। अकेला रहेगा तो कंफ्यूजन है, इसलिए दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड डायमेंशन। अब हम लोग चलते हैं आगे। देख लिए होंगे ध्यान से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो लिखता है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अब ये हमारे सामने एग्जांपल आ गया कि हमको एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको हम पहले एक फार्मूला निकाल के दिखाएंगे और उसी पर हम यूज करके दिखाएंगे। ये फार्मूला कुछ नया नहीं है, ये कुछ फार्मूला नाम से डरना नहीं है, जो हम जानते हैं उसी को कह देते हैं फार्मूला है, रियल में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर है क्या, it is based on the fact of the magnitude of physical quantity remains the same। जैसे magnitude of the physical quantity remains same क्या हुआ, हम यहाँ पर बोले 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, तो अगर जो एक Q को हम ले लिए 1 मीटर Q1 और एक Q2 को हम ले लिए 100 सेंटीमीटर, लाइन को समझिएगा, Q1 है 1 मीटर और Q2 है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो Q1 बराबर Q2 लिख सकते हैं। क्लियर है, Q1 बराबर Q2, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो जब दोनों लेंथ है तो दोनों यूनिट सेम है, सिर्फ ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मैनेज करने के लिए नंबर आगे पीछे चेंज हो गया।
इसका मतलब ये क्लियर है कि जब ये Q1 और Q2, Q1 भी 1 मीटर और Q2 भी 1 मीटर, तो यहां पर ये देखिए इसको बोलेंगे N1 और ये यूनिट को बोलेंगे U1, इसको बोलेंगे N2, इस यूनिट को बोलेंगे U2। लाइन को पकड़िएगा ध्यान से, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक लाइन में इतना जो हम मेहनत कर रहे हैं से एक ही Q1 Q2 क्यों करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी Q इक्वल टू ये कितना है, इसको नंबर को नंबर, क्या भी हम चर्चा किए थे कि फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर कितना है, n से दिखाते हैं n1, और इसका यूनिट कितना है, ये देखिए यूनिट कितना है, इसको किससे दिखाएंगे u, ये कितना है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 100 सेंटीमीटर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है n2, और यूनिट कितना है u2। माने एक यहां से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2। जरा ध्यान दीजिएगा यहां से, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, उसके बाद देखिए क्लियर होगा। ये फिजिकल क्वांटिटी रिमेन द सेम, देखिए रिमेन सेम है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या है, सेम है। वाट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट, चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ भी हो, मीटर हो या सेंटीमीटर हो, N1U1 बराबर M2 जो हो जाएगा। इफ U1 एंड U2 बी द यूनिट्स एंड N1 एंड N2 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी Q, देन Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, इफ M1 L1 T1 be the unit of fundamental unit of mental units of one system, if M1 L1 T1 be the fundamental units of one system and M2 L2 T2 be the fundamental units of another system। अगर जो M1 L1 T1 be the fundamental unit of one system and M2 L2 T2 be the fundamental unit of another system, then अब एक चीज यहां जरा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है कि सर आप एम्पियर क्यों नहीं लिए, केल्विन क्यों नहीं लिए, मोल क्यों नहीं लिए, ये सभी तो फंडामेंटल था। लिमिटेशन में बात करेंगे कि ये MLT तक ही इसका संभव है, उसके बाद ये फेल हो जाता है, वो हम फर्दर आगे बात करेंगे लिमिटेशन में। तो फिलहाल हम ये बात करते हैं, देन U1 यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में, तो मान लिया जाए ये फर्स्ट सिस्टम यूनिट U1 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। U1 कितना हो जाएगा, M1 L1 T1 पावर A B C,
ध्यान दीजिएगा, बड़ी ब्रैकेट लगाना, कैपिटल ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये क्लियर है कि एम मेगा नहीं है, मास है। एंड U2 M2 L2 T2 ABC। पावर क्यों? मीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर है, क्या है? तो यहां से एक आ जाएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर मिटा काम करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो अब यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, यहां पर वैल्यू रखेंगे। और एक चीज तरह ध्यान दीजिएगा, ये है क्या, ये किसका है? ये मास, लेंथ, और ये क्या, टाइम। ये रियल में किसका किसका है? मास का, लेंथ का और टाइम का। ये भी किसका? मास का, लेंथ का, टाइम का। तो ये याद रखिएगा, लेंथ, मास और मास, लेंथ और टाइम ही लेंगे, MLT, आगे का नहीं लेंगे, गड़बड़ है। तो यहां से लिख सकते हैं देन फ्रॉम इक्वेशन, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, रख देते हैं ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन 1 N1 U1 के जगह पर कितना, N1 के बाद U1 का मान M1A L1B T1C, और यहां कितना, N2 इक्वल टू M2A L2B T2B। तो यहां से हो जाएगा आपका, अगर जो हमसे पूछ दिया जाए कि N1 निकालिए तो N1 हो जाएगा, ये नीचे ले जाइए तो N2, मान लीजिए एक सिस्टम दिया है N2 निकालिए, तो N2, तो N2 पहले इधर लिख दीजिए, N2 M2A L2B T2C C इक्वल टू N1 M1A L1B T1C। उलट दिए इसको, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू N1, और यहाँ हो जाएगा M1A L1B और T1C बाई, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, समझ रहे हैं कन्फ्यूजन। और ये M2A L2AB और T2C। तो इसको हम जानते हैं कि एक यूनिट से ही कैंसिल होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर A L1 बाई L2 पावर B और T1 बाई T2 पावर C। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग बहुत सा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन डील करके दिखाते हैं। देखिएगा,
एग्जाम्पल एक लेते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू वाट डाइन। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, एसआई में, इन एसआई यूनिट नोट करके, इन एसआई यूनिट या एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, but in CGS system यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। इसका कोई सिंबल नहीं होता है। वो कुछ लोग गांव से बिलोंग, विलेज से बिलोंग करते होंगे तो सुनते होंगे डाइन। वो डाइन जो उपमा लेडीज लोग को दिया जाता है वो वाला डाइन नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम था डाइन, इसलिए फोर्स का सम्मान में डाइन लिया गया। अब क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में हमसे आ गया कि 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन। मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन, चूंकि ये एग्जाम्पल ही है, 1 सिस्टम यूनिट से अनदर सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर जो हम यहाँ पर लगाते हैं N1U1 और ये N2U2, तो N1 हमको पता है, ध्यान से देखिए, N1 हमको पता है, U1 हमको पता है, न्यूटन है, तो N2 हमको खाली जगह पर है, यहाँ वाट लगा हुआ है, U2 हमको पता है। इसका मतलब हमको निकालना क्या है, ये N2 का वैल्यू। ध्यान से देखिए, किसका वैल्यू निकालना है, N2 का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है सबका, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एसआई और ये सीजीएस। एसआई में N1 बराबर कितना है, 1। एसआई में N1 बराबर 1, ध्यान से देखिए N1 कितना है, 1 है, और यहाँ N2 वाट निकालना है। अब U1 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एसआई में क्या होता है, न्यूटन का, यदि आपको ये सब याद रखना चाहिए, न्यूटन में क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर यूनिट केजी पावर 1, मीटर पर पावर 2 और सेकंड पर पावर -2, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप देख लीजिएगा, ये आप लोग निश्चित देख लीजिएगा। तो देखा जाए ध्यान से, तो ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, ए बी सी का वैल्यू, सबसे पहले हम यहाँ ए बी सी का वैल्यू लिख देते हैं, तब ये बनाते हैं लिस्ट। ए डायमेंशन कितना है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहिएगा सर ये वाला पता नहीं लगता है, तो जब ये नहीं पता लगेगा तो पीछे जो आपको डायमेंशन और यूनिट निकालने के लिए सिखाया गया, वो सबसे पहले ये लेक्चर को छोड़िए और पीछे का लेक्चर जाकर पहले इसको सीखिए, और सीख करके वापस इसको बनाइए, बनेगा। और c इक्वल टू -2 हो गया ये। अब देखिएगा यहां से एस आई और ये कितना, CGS N1 इक्वल टू 1, N1 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू वाट। यहाँ मास है, मास MLT 1 -2। तो M क्या है, M1 क्या है, kg। यहाँ M1 क्या है, इसमें होता है ग्राम, CGS में क्या होता है, मास का ग्राम। L1 क्या है, मीटर, इसका L2 क्या है, सेंटीमीटर, इसका T1 क्या है, सेकेंड, इसका भी T2 क्या है, सेकेंड। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस एसआई में याद है CGS समझाते हैं, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम,
एस से सेकेंड। देख लीजिए सीजीएस क्या होता है, ये सीजीएस और ये एसआई। एसआई में तो 7 का 7 यूनिट था, एक बार पीछे देख लीजिएगा। सी से सी फॉर सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा फार्मूला, N2 निकालना है। N2 क्या करना है, निकालना है। N2 इक्वल टू, हेंस N2 इक्वल टू N1 है। N1 कितना, N1 कितना, N1 कितना 1, M1 कितना, M1 क्या है kg, M2 कितना, M2 कितना है ग्राम, पावर A कितना, पावर A 1, L1 L2, L1 M, L2 सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। B कितना है 1, और ये T1, S और T2 भी S, पावर -2। ध्यान से देखिए, उसके बाद यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से, और क्या हो जाएगा, N2 बराबर 1 से तो कोई मतलब नहीं, केजी, केजी को लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाई ग्राम। एक यूनिट में जब तक नहीं रहेगा कैंसिल नहीं होगा, 1 से कोई मतलब है नहीं। ये 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर, एक यूनिट में रहेगा तभी कैंसिल होगा। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 पर पावर -2, कहानी खत्म। ये फार्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, फार्मूला मिटाते हैं। फार्मूला तो ध्यान से देख ही लिए होंगे। और ये ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर 3, और ये कितना 2, यानी N2 इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी यहां से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, देखिए यहां से सबसे पहले कभी कोई कंफ्यूजन बचा लोगे ये क्लियर, सर ये कहां से आप लाते हैं, ये कहां से लाते हैं, तो कुछ नहीं, ये जो है ना इसी का ये डायमेंशन है। डायमेंशन, डायमेंशन से पकड़ में आ जाता है किस पर कितना पावर है। तो सर ये डायमेंशन निकलेगा कैसे, तो डायमेंशन निकलेगा कैसे, बार बार क्लास में डायमेंशन निकालना होगा क्या। डायमेंशन लगता है लेक्चर नंबर 6 या 7 में आपको हम डायमेंशन निकाल के दिखाए थे, याद करिए, पीछे का लेक्चर देखिए, आपको निकाल के दिखाए थे, तो उससे आप देखिए डायमेंशन। तो जो भी यहाँ दिया रहे उसका डायमेंशन आप लिख लीजिए, उस पर जो पावर रहेगा वही ABC होगा, याद रहेगा। जो भी यहाँ लिखा रहेगा उसका डायमेंशन देखिए, जो डायमेंशन में पावर रहेगा वही इसका ABC होगा, ठीक है, यही डायमेंशनल है। बाकी इस तरीका से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू, देखिए N1 U1, N2 की जगह पर क्या हो जाएगा, N2 जगह खाली है तो N2 की जगह कितना 10 to the power 5 डाइन, 10 to the power 5 डाइन। ध्यान से देख लीजिएगा, एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और देख लीजिए ध्यान से। एक अगला पॉइंट आपको हम दे रहे हैं, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जैसे, एंड इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, याद रखिएगा अर्ग होता है। तो क्वेश्चन है, एग्जांपल में क्वेश्चन है 1 जूल इक्वल टू डैश अर्ग, डैश अर्ग मतलब वाट अर्ग। उम्मीद करते हैं आप इसको बना के रखिएगा, इस पर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास इतना ही, ओके बाय।